जय जिनेंद्र दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनाना केक की रेसिपी। यह केक बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट, फ्लफ़ी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर घर में केले ज़्यादा पक जाए तो ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है ना कि आप इसे एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो दोस्तों, आज की ये रेसिपी एकदम सिंपल रेसिपी है और ये केक एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होता है। बनाना केक, ये हमने गैस पर एक हैवी बॉटम की कढ़ाई रखी है। कढ़ाई की जगह आप प्रेशर कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब कढ़ाई के अंदर हम रखेंगे इस तरह का कोई स्टैंड। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप कोई प्लेट भी इसमें रख सकते हैं। और अब इस कढ़ाई में ढक्कन लगाकर हमें 10 मिनट के लिए इसे प्री हीट कर लेना है। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। तो केक बनाने के लिए आप इस तरीके का कोई एल्युमिनियम केक टिन ले लीजिए, या फिर आपके पास कोई स्टील का पॉट हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और इसे ग्रीस करने के बाद मैंने इस तरीके का राउंड कट करके बटर पेपर लिया है। इसे हम ग्रीस किए हुए केक टिन में लगा देंगे और इस तरीके की लंबी पट्टी कट करके हम पॉट के साइड में इसे लगा देंगे, जिससे कि केक बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो केक टिन में ऑयल ग्रीस करने के बाद इसमें आप थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दीजिए, इससे भी केक आसानी से निकल जाता है। तो बनाना केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पके हुए बनाना लिए हैं। बनाना थोड़ा बड़ा साइज़ का था, इसलिए मैंने 1.5 बनाना ही यूज़ किया। इस केक को बनाने के लिए आपका बनाना जितना पका हुआ होगा ना, ये केक उतना ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब हम इसे ग्राइंड करने के लिए एक मिक्सर का जार लेंगे। अगर आपका बनाना छोटा है तो आप 2 बनाना पूरा ले लीजिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/3 कप पिसी हुई चीनी, और साथ ही साथ अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। अब दोस्तों, हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या फिर जो भी तेल ज़्यादा स्मेल वाला होता है वह तेल हमें यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। जो भी तेल आप खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो तेल आप यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। अब इन सभी चीज़ों का हमें एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। इसे ग्राइंड करते समय बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें केले के बिल्कुल चंक्स नहीं होना चाहिए। एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर हमें तैयार करना है। अब यहाँ पर मैंने एक छन्नी ली है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप गेहूं का आटा, और साथ ही में इसमें ऐड करूँगी आधा कप मैदा। आप चाहें तो सिर्फ मैदे से भी ये केक बना सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और साथ ही साथ 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। जब भी आटे का केक बनाया जाता है तो मिल्क पाउडर आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिए, इससे टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है और ये केक बहुत ही लाइट, फ्लफ़ी और जालीदार बनकर तैयार होता है। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। आज का हमारा ये केक बनाने में बहुत ही सिंपल और ईजी है। अब ये जो हमारा केले वाला मिश्रण है ना, वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पर मैंने 1/2 कप के जितना दूध लिया है। ये दूध एकदम रूम टेम्परेचर में है। केक बनाते समय हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो दूध हम इसमें यूज़ करते हैं ना, वो एकदम रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ना तो वो एकदम गर्म हो और ना ही एकदम ठंडा। दूध को हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम बनाना केक बनाते हैं तो इस केक का जो बैटर होता है वो थोड़ा सा थिक होता है। अगर आप इस केक के बैटर को थिक नहीं रखेंगे तो ये केक फूलने के बाद भी कई बार बैठ जाता है। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून चोको चिप्स। बनाना और चोको चिप्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। आप केक बनाते समय मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा और जो जो मैंने ऐड किया है वो सब कुछ ऐड कीजिए, कुछ भी स्किप मत कीजिए। आप देख सकते हैं हमें बिल्कुल ऐसा ही थिक बैटर बनाकर तैयार करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। इससे केक बहुत ही स्पंजी बनता है। अब फटाफट से हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा बनाना केक का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इस बैटर को ग्रीस किए हुए केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे और ऊपर से डालेंगे थोड़े से चोको चिप्स, जो कि दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी। आप इसे ओवन में, कुकर में, कढ़ाई में, किसी भी चीज़ में बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको कढ़ाई में इस केक को बनाकर दिखाने वाली हूँ। अब हम इसे बेक करने के लिए प्री हीटेड कढ़ाई में धीरे से रख देंगे। केक टिन को कढ़ाई में रखने के बाद आप ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए। आप देख सकते हैं कि जो ढक्कन मैंने लगाया है उसमें एक छोटा सा होल है। इस होल को हम सिल्वर फॉइल के थोड़े से टुकड़े से इस तरीके से रोल करके हम उस होल में इसे लगा देंगे, जिससे कि अंदर की गर्म हवा बाहर ना निकले। और अब कम से कम 40 से 45 मिनट तक के आप इसे लो फ्लेम में बेक होने दीजिए।
अब इसे बेक करने में आपको 5 से 10 मिनट कम या ज़्यादा लग सकता है क्योंकि सभी की गैस की फ्लेम अलग अलग होती है। अब यहाँ पर केक को बेक होते हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं केक मस्त फूला फूला बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें हम एक टूथपिक डालकर भी टेस्ट कर लेते हैं। हमारी टूथपिक भी एकदम साफ निकल के आई है, इसका मतलब हमारा केक एकदम प्रॉपर बेक हो चुका है। अब इस केक को ठंडा करने के लिए मैंने इसे एक स्टैंड के ऊपर रखा है, जिससे कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हवा लगती रहेगी और केक जल्दी ठंडा हो जाएगा। जैसे ही केक अच्छे से ठंडा हो जाएगा, अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि कितनी आसानी से घर पर सॉफ्ट स्पंजी बनाना केक बनाया जा सकता है, चाहे आपके पास अवन हो या ना हो। बिना अवन के ही आप आसानी से घर पर बेकरी स्टाइल सॉफ्ट स्पंजी फ्लफ़ी और टेस्टी केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको इस केक को कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों, एक बार ज़रूर इस रेसिपी से इस बनाना केक को बनाकर आप ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, आज की मेरी ये बनाना केक की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इजी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए स्मार्ट वर्क किचन विद योगिता को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जल्द मिलेंगे दोस्तों एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।